Today we have to start second chapter of algebra, that is quadratic equations. इक्वेशंस क्या होता है आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में डिस्कस किया कि एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच एटलीस्ट वन वेरिएबल मस्ट बी देयर एंड इक्वल टू साइन इज देयर. अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन सी? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्वल टू साइन एंड एटलीस्ट वन वेरिएबल. तो इस टाइप के इक्वेशंस को, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम इक्वेशन कहते हैं, राइट? ओके, नाउ प्रीवियस स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस हुज डिग्री इज 2. एनी पॉलिनोमियल whose degree is 2. degree means highest power of the variable. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हम लोग ऐसे इक्वेशंस स्टडी करने वाले हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, दैट इज डिग्री मस्ट बी 2. सो क्वाड्रेटिक मीन्स व्हाट? हुज डिग्री इज 2. चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Now consider if you have 3x square minus 5x plus 4 is equals to 0. अच्छा, इस इक्वेशन में वेरिएबल है x और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? That means degree of this equation is, that means this equation is called quadratic equation. ये चीज समझ में आ गई? Consider if you have x square minus 4 is equals to 0. हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल है क्या? इक्वल टू साइन है क्या? दैट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है? इफ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंसीडर इफ यू हैव 4y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, अगर आपके पास आ जाए 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस. वेरिएबल कौन है? हाईएस्ट पावर कितना है? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंसीडर इफ यू हैव 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो. व्हाई? बिकॉज वी नीड पावर 2. यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? Okay, consider if you have x square minus 4x is equals to x square minus 3. Is it quadratic equation? Yes. No, it is not a quadratic equation. ये इसलिए नहीं, आप बोलेंगे सर यहाँ तो हाईएस्ट पावर 2 है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होता है. जरा देखो कैसे. सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाए तो, माइनस का 3 इधर आ जाए तो इज इक्वल्स टू, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का गेट कैंसल. रिमेनिंग टर्म्स विल बी माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, नाउ टेल मी द हाईएस्ट पावर. सो इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो सिर्फ इक्वेशन को जज कर देखकर आप बता नहीं सकते कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन चेक कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. a का वैल्यू 0 नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? द रीजन इज, अगर यहां पे मैं a का वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0, तो ये पूरा की पूरा टर्म 0 हो जाएगा. देन इक्वेशन बिकम्स bx प्लस c इज इक्वल्स टू, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक रहेगी क्या? दैट मीन्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a शुड नॉट बी 0. Okay, now in this situation a, b, c are the real numbers. ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं.
राइट? ए का वैल्यू 0 चलेगा क्या? ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? बट इसमें जो मिडल वाला टर्म है ना, जो एक्स वाला टर्म है, वो है क्या प्रेजेंट? बट बी अगर 0 हुआ तब भी चलेगा, सी अगर 0 हो तब भी चलेगा, बट ए का वैल्यू 0 हो। इज इट क्लियर? जनरल फॉर्म समझ में आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। सो करना कुछ भी नहीं है, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको बोलेंगे ए, जो एक्स के साथ है वो B, और जो दोनों के साथ नहीं है वो C। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th बिट है m+2 in one bracket and m-5 in another bracket, and we have to check whether this equation is quadratic or not. तो first multiply these two brackets and make it in general form and then say कि वो quadratic है या नहीं है. So पहले मैं m से bracket को multiply करूंगा. First m into m, then m is multiplied with -5, so it becomes, then 2 is multiplied with m, so it becomes, and then 2 into -5 becomes is equals to, okay, is there any like term? Yes, so we can add or subtract them. So m square minus 5m plus 2m minus 10 as it is equals to 0. Then it is quadratic or not? Yes. So this is a quadratic equation. As per general form हमको सारे के सारे टर्म्स कहाँ पे चाहिए? लेफ्ट में. So we'll shift this 3m cube to the left hand side. So equation becomes m cube minus 3m cube plus 3m square minus 2 is equals to, okay, m cube minus 3m square minus 2m cube plus 3m square minus 2 is equals to 0. The highest power is 3. So correct. So this is not a quadratic equation. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बोलने से पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एंड जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर में कुछ टर्म चाहिए क्या? नहीं. सो फर्स्ट विल रिमूव दिस y. सो विल मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय y टू एलिमिनेट दिस y. सो क्या होगा जरा देखना. y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 बाय y इज इक्वल्स टू y इंटू 2. y गेट y इंटू वाई स्क्वायर बिकम्स प्लस यहां पर क्या बचेगा and y into 2 becomes, now the highest power is 3. That means this is not a quadratic equation. डिनोमिनेटर में x चलेगा क्या? सो पहले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, सो फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म को भी x से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी x से मल्टीप्लाई किया. सो x इंटू एक्स बिकम्स, यहां पे x x कैंसिल होकर क्या बचेगा? एंड x इंटू -2 बिकम्स. जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद x वाला टर्म कौन है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी +1 यहां पे है. राइट साइड में क्या बचेगा? नाउ टेल मी, इज इट क्वाड्रेटिक? सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर?